तंबू यहीं गड़ेगा, पकौड़े यहीं उतरेंगे और यहीं जो पूड़ी उतरेंगी खा के जाइयो। दिल्ली कूच क्या होता है? दिल्ली जाएंगे कूच तू एक ऐसे भयंकर सा शब्द जोड़ देते हो तुम पत्रकार भाई दिल्ली। तो फिलहाल हम नोएडा बॉर्डर पर हैं। फिलहाल हमारे साथ पूनम पंडित जी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो है जो किसान नेता हैं और जिनका ये प्लान था कि वो दिल्ली कूच करने वाले हैं, लेकिन अब आगे की प्लानिंग क्या है इसके बारे में हम जरा पूनम पंडित जी से बातचीत करेंगे। पूनम जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, एक लंबे अरसे के बाद आपका भी स्वागत है। अरसे के बाद बहुत धन्यवाद आपका भी। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार अभी, क्योंकि अभी आप लोग दिल्ली कूच करने वाले थे, इसके बाद प्लानिंग में क्या कुछ तब्दीली है? देखिए, जो हमारे संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व करने वाले नेता हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, इसकी रूपरेखा पूरे अच्छे से बना रहे हैं, दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अधिकारियों ने उनसे, जो प्राधिकरण के अधिकारी उन्होंने उनसे निवेदन किया है कि हम जो है आपको मतलब समय थोड़ा सा चाहिए और लेकिन हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहेगा, तो हमने समय दिया है, स्थगित नहीं किया है। अभी देखना तंबू यहीं गड़ेगा। ये कह रहे हैं, सुनो मेरी बात, लोग ये कह रहे हैं सड़क छोड़ दिया, कोई सरकार बात नहीं मान रही। देखिए, अगर नहीं मानेगी तो कितनी दूर का रास्ता, देखिए 20-30 मीटर का ही है। सड़क घेरने में कितने मीटर का रास्ता? 20-30 मीटर। अगर आदमी 11 नंबर की बस भी वहां तक जाएगा तो मात्र 40 सेकंड में पहुंच जाएगा। 11 नंबर की बस समझती हो पैरों से? ठीक है, तो 11 सेकंड में वहां पाएगा। तो इतना दूर का सफर नहीं है। इस दूरी को बढ़ा रहे हैं सरकार के लोग, इस दूरी को बढ़ा रहे हैं अधिकारी, इस दूरी को बढ़ा रहे हैं प्राधिकरण के जो तानाशाह लोग बैठे हुए हैं, वो इस दूरी को बढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारा मन है, इस दूरी को जितना बढ़ाओगे, जितना रस्सी को तेज खींचोगे, जब वो छूटेगी ना तो एकदम बहुत चोट लगेगी। तो ये बताइए, अभी फिलहाल आपको क्या लग रहा है, ये जो तमाम लोग हैं जो किसान हैं, क्या वो यहाँ पर रुकने वाले, कितने दिन तक रुकने वाले? देखिए, ये हम यहाँ पर हमारा धरना चलेगा और यहीं टेंट गड़ेगा इस पार्क में, और हमने रोड इसलिए छोड़ दी ताकि हमारी वजह से जनता को दिक्कत ना हो, लेकिन हम जनता की बात को ही उठा रहे हैं। कुछ बात हमें माननी भी चाहिए, क्योंकि अड़िग रूप हम नहीं लेते, क्योंकि हम किसान हैं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, और बहुत जल्दी एक अल्टीमेटम भी दिया जाएगा। अगर ये हमारी बात में ज्यादा समय लगाते हैं तो फिर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कूच करने वाले। लेकिन दिल्ली कूच तो आज भी करने वाले। दिल्ली कूच क्या होता है? दिल्ली जाएंगे कूच तू एक ऐसे भयंकर सा शब्द जोड़ देते हो तुम पत्रकार भाई। दिल्ली जाएंगे क्योंकि दिल्ली हमारी अपनी है, हमारी दिल्ली है, हम देश के किसानों की दिल्ली है। और दिल्ली के जो लुटियन जोन में जो बैठे हुए सभी नेता हैं, वो हमारे वोट से बैठे, और जो उनकी पेंशन आती है वो हमारे टैक्स से आती है। जितने अधिकारी लग रहे हैं उनकी सबकी तनख्वाह हमारी टैक्स, तो दिल्ली कूच नहीं होता। दिल्ली जाएंगे। बात तो सुनो, दिल्ली कूच हमने इसलिए बोला क्योंकि 5000 से अधिक यहाँ पर पुलिस। देखिए, अभी एक बात बताइए, जब किसी बेटी का बलात्कार हो जाता है ना, 4 पुलिस वाले इन पे वहां नहीं लगाए जाते। जब किसी बेटी को नंगा घुमाया जाता है, पुलिस वाले इन पे वहां नहीं लगाए जाते। ये किसान है, धौंच के मारना चाहते हैं। किसान में पुलिस बल लगाने का तुम्हारा क्या फायदा? फायदा क्या है बताओ ना। किसान अपनी दिल्ली की, अपने शहर की, अपने जिले की, अपनी इस भारत की भूमि की सुरक्षा स्वयं कर सकता है। तुम जो बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, जिनके बलात्कार हो रहे हैं ना, जिनके गैंग रेप हो रहे हैं, अभी देखा होगा आपने, जालौन में बेटी का बलात्कार हुआ, मध्य प्रदेश में बेटी का बलात्कार हुआ, आप उन्हें देखो। उन बेटियों को सख्त, उनके परिवार को सख्त तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुन करके बिठाया था। ये एक सवाल और है हमारा, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इससे पहले भी पूछा है, एक बार फिर से पूछ रही हूँ, क्योंकि सरकार लगातार ये कहती है कि ये जो बार-बार आंदोलन करने लोग आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ये आंदोलनजीवी लोग। अरे हम तो गर्व से कहते हैं, गर्व से कहिए कि हम आंदोलनजीवी हैं कि नहीं। पूछे क्यों? खुद को आंदोलनजीवी? बिल्कुल गर्व से कहती हूँ कि मैं आंदोलनजीवी हूँ, क्योंकि मेरे देश को जब आजाद कराया था, बड़ी बड़ी महान विभूतियों ने, सुभाष, नेहरू, पटेल, गांधी, न जाने नाम और भी खास आए, चंद्रशेखर, भगत सिंह, अम्बेडकर जी, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, आंदोलन कर करके, और उन्होंने फांसी पे झूले, आंदोलन कर करके देश को आजाद कराया। और आप लोग कह रहे हैं आंदोलनजीवी है। हमें तो गर्व महसूस होता है कि हम आंदोलनजीवी है। गर्व से कहिए कि हम आंदोलनजीवी है।